आज मैं आपका ध्यान आज्ञाकारिता के विषय की ओर लेकर आना चाहूँगा। आज्ञाकारिता। जब हम वचन पढ़ते हैं, शुरुआत से अनाज्ञाकारिता के चलते होने वाले नुकसान के बारे में हम सीखते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें तो अनाज्ञाकारिता के फलस्वरूप क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, दुष्परिणाम उत्पन्न होता है, वो हम कई कई उदाहरणों के जरिए देख सकते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है राजा शाऊल। पुराने नियम में इस्राएल का पहला जो राजा था शाऊल, शमूएल की पुस्तक में हम उसके उस अनाज्ञाकारिता के विषय में पढ़ते हैं। प्रभु ने राजा के तौर पर शाऊल को कुछ निर्देश दिए थे। पहला शमूएल 15 के 2 और 3 में हम पढ़ते हैं कि अमालेकियों के विषय में परमेश्वर ने शाऊल राजा को निर्देश दिए कि तू जा और अमालेकियों को नष्ट कर, मेरे न्याय को पूरा कर राजा के रूप में। परंतु शाऊल ने क्या किया या शाऊल ने क्या नहीं किया, हमें मालूम है। शाऊल ने सबसे उत्तम जानवरों को अपने लिए बचा लिया। उसने परमेश्वर की आज्ञा पूर्ण रीति से पूरी नहीं की। और जब प्रभु का दास शमूएल शाऊल के पास आया तो शाऊल ने शमूएल को क्या उत्तर दिया? शाऊल ने शमूएल को उत्तर दिया, पहला शमूएल 15 का 20 और 21 में, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होगा। उसने कहा, निसंदेह मैंने प्रभु की बात मानकर जिधर प्रभु ने मुझे भेजा उधर चला और मैं अमालेकियों के राजा को ले आया हूं और मैंने अमालेकियों का सत्यानाश किया है। जब उसने अमालेकियों के राजा को मारा भी नहीं और पूर्ण रीति से उनके धन संपत्ति को नष्ट भी नहीं किया, फिर भी शाऊल शमूएल से कहता है कि निसंदेह मैंने बात मानी है। तब हमें मालूम है वो फेमस प्रसिद्ध स्टेटमेंट जो शमूएल ने शाऊल के सम्मुख कहा। क्या कहा शमूएल ने शाऊल से? क्या प्रभु होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। संक्षिप्त रूप से, स्पष्ट रूप से शमूएल ने शाऊल से कहा कि आज्ञाकारिता से बढ़कर हम और कोई काम परमेश्वर के प्रति नहीं कर सकते। चाहे आप सबसे उत्तम बलि लेकर आइए, चाहे सबसे उत्तम होम बलि, मेल बलि लेकर आइए, चर्बी लेकर आइए, प्रभु उससे नहीं प्रसन्न होते। प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? आज्ञाकारिता और केवल आज्ञाकारिता से। और हमें मालूम है इस अनाज्ञाकारिता का मूल्य शाऊल ने किस प्रकार से चुकाया। शाऊल को अपनी राजगद्दी गंवानी पड़ी और शाऊल के स्थान पर कौन इस्राएल का राजा बना? दाऊद इस्राएल का राजा बना। तो पुराने नियम नए नियम में अनाज्ञाकारिता से उत्पन्न होने वाले नुकसान या दुष्परिणामों के बारे में अनेक हम एग्जाम्पल्स, उदाहरण पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपका ध्यान आज्ञाकारिता की ओर लेकर जाना चाहूँ। अनाज्ञाकारिता से काफी नुकसान है। अदन की वाटिका से लेकर पूरा इस्राएल का इतिहास और नए नियम में भी कई किरदार हमें इस विषय में सिखाने का काम करते हैं। लेकिन आज्ञाकारिता से क्या मिलता है, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आज लेकर आना चाहूंगा। और इसके लिए नए नियम में से प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में से मैं एक भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसके 1 से 23 तक के आयतों में से आज्ञाकारिता से उत्पन्न होने वाले अलग अलग अच्छे परिणामों के बारे में मैं आपका ध्यान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक लंबा भाग है,
लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे, जैसे हम अपने वचन अध्ययन में सीख रहे थे। नहम्याह की पुस्तक में से सार्वजनिक वचन पढ़ना कलीसिया में आवश्यक है। तो आइए हम इस भाग को पढ़ें। प्रेरितों का काम, अध्याय नंबर 10, 1 से 23 मैं पढ़ता हूँ, आप बाइबल में ध्यान से मिलाइएगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था और कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन, जो पतरस कहलाता है, यहीं अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुना मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से हम सब से बातें करे, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। ये जो अध्याय है, अध्याय नंबर 10, प्रेरितों के काम पुस्तक का एक अहम अध्याय है। और जिस घटना को इस अध्याय में हम चर्चित पाते हैं, वो घटना भी इस पूरे पुस्तक में या कलीसियाई इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद कलीसिया की जो पहचान थी वो बदलने वाली थी। एक ऐसे प्रकार इस रूप में बदलने वाली थी कि अब कलीसिया पहली जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि इस घटना के बाद क्या होता है? पहला गैर यहूदी व्यक्ति उद्धार पाकर कलीसिया में शामिल होता है, या अन्य जातियों में से पहला व्यक्ति कलीसिया में शामिल होता है। इस पूरे घटना के महत्व को हम इस बात से भी आंक सकते हैं कि कितने विस्तार से इस घटना को बाइबल में दर्शाया गया है। यहाँ 10वें अध्याय से लेकर
11वें अध्याय के 18वें पद तक इसी घटना का विवरण है। और इसके आगे 15वें अध्याय में जब यरूशलेम में हुई महासभा के बारे में हम पढ़ते हैं, वहां भी पतरस इसी घटना में से उल्लेख करते पाते हैं। तो यह घटना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस घटना में से सीखने के लिए अनेक बातें हैं। तो मैं आपका ध्यान इस घटना में से आज्ञाकारिता की ओर लेकर आना चाहता हूं, या आज्ञाकारिता से जुड़े हुए आशीषों की ओर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहता हूं। जैसे हमने कहा, इस घटना के द्वारा क्या हो रहा है? कलीसिया के द्वार अन्य जातियों के लिए खोले जा रहे हैं। अब तक 10वें अध्याय की शुरुआत तक कलीसिया में केवल और केवल किस समुदाय के लोग पाए जाते थे? यहूदी समुदाय से लोग पाए जाते थे। प्रेरितों को देखिए, शुरुआती चेलों को देखिए, सब यहूदी हुआ करते थे। यहाँ अब क्या हो रहा है? पहली बार यहूदियों से बाहर सुसमाचार का प्रचार हो रहा है और गैर यहूदी व्यक्ति सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु पर विश्वास कर कलीसिया में प्रवेश कर रहा है। तो हम यहाँ एक ऐतिहासिक घटना को पढ़ रहे हैं, एक ऐसी घटना जिसका इतिहास में जो इतिहास में सचमुच घटित है। तो आइए हम इस इतिहास में घटित घटना में से जो आज्ञाकारिता है उसके विषय में कुछ बातों को सीखें। सबसे पहली बात जो मैं आज्ञाकारिता के बारे में इस घटना में से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, वो है, जो आज्ञाकारी बनते हैं प्रभु उन्हें आज्ञाकारिता में और अधिक बढ़ाते हैं। जो आज्ञाकारी बनते हैं उन्हें प्रभु आज्ञाकारिता में और अधिक बढ़ाते हैं। ये जो सिद्धांत है प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ों के उस दृष्टांत में स्पष्ट तौर पर बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में हम तोड़ों के उस दृष्टांत के बारे में पढ़ते हैं। किसी को 5 तोड़ा दिया गया, किसी को 2 दिया गया, किसी को 1 दिया गया। जिसके पास 5 था उसने 10 तोड़े कमाए, जिसके पास 2 थे उसने 4 तोड़े कमाए, जिसके पास 1 था उसने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो किसको मिला वो 1 तोड़ा? जिसके पास 10 थे उसके पास वो तोड़ा गया। तो वहां प्रभु ने क्या सिखाया? मत्ती 25 के 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, मतलब जो आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य पाया जाएगा उसे आज्ञाकारी बनने के लिए और दिया जाएगा। जो विश्वास योग्यता में योग्य पाया जाएगा उसे विश्वास योग्यता दर्शाने के लिए और दिया जाएगा। वही सिद्धांत हम आज्ञाकारिता के संदर्भ में यहाँ कुरनेलियुस और पतरस दोनों के जीवन में से देख सकते हैं। कुरनेलियुस आज्ञाकारी था, जो उसे ज्ञान मिला था उस ज्ञान के अनुरूप वह आज्ञाकारी था। प्रभु ने क्या किया? उसे और ज्ञान दिया और ज्योति दी आज्ञाकारी बनने के लिए। पतरस वह भी आज्ञाकारी था, उस ज्ञान के अनुसार जो प्रभु ने उसे दिया था, उस प्रकाशन के अनुसार जो प्रभु ने उसे दिया था। और जब वह उतने में आज्ञाकारी बना, प्रभु ने उसे आज्ञाकारिता के लिए और बातें सौंपी। आइए हम इस सच्चाई को अब इन जीवनों में से देखें। यह सही है, जो प्रकाशन हमें प्रभु का मिला है वो प्रभु के चुनाव के चलते मिला। हम प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग। प्रभु ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया है मसीह यीशु में, ताकि हम प्रभु के हो जाएं। लेकिन ये परमेश्वर के संप्रभुता के अंतर्गत दिखने वाली बात है। जहां तक मनुष्य के उत्तरदायित्व का सवाल है, मनुष्य का उत्तरदायित्व क्या है? प्रभु ने जो ज्ञान, प्रभु ने जो ज्योति, प्रभु ने जो प्रकाशन हमें दिया है, जिस सच्चाई से हमें रूबरू करवाया है,
उस सच्चाई के प्रति जब हम विश्वास योग्य और ईमानदार रहते हैं, प्रभु हमें और सच्चाई देते हैं ताकि हम और अधिक विश्वास योग्य बने। कुरनेलियुस के जीवन में देखिए किस प्रकार से ये सच्चाई झलकती है। कौन था कुरनेलियुस? कुरनेलियुस एक सैनिक या सैन्य ऑफिसर था, एक सूबेदार था। 10वें अध्याय के पहले 2 पद में कुरनेलियुस की पहचान व्यक्त की गई है। कौन है कुरनेलियुस? इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था। एक पलटन मतलब 1000 सैनिकों का एक दस्ता, 1000 सैनिकों का एक दस्ता। और उस 1000 सैनिकों में हर एक 100 सैनिकों के अंतर्गत एक सूबेदार हुआ करता था, एक कैप्टन, कप्तान हुआ करता था। तो ये जो कुरनेलियुस था वो कौन था? एक ऐसा अधिकारी जिसके अंतर्गत कितने लोग हैं? 100 सैनिक हैं। तो एक बड़ा अधिकारी हुआ करता था, सैन्य अधिकारी हुआ करता था। और कुरनेलियुस अपने पलटन के साथ कहाँ तैनात था? कैसरिया में तैनात था। तो कुरनेलियुस एक प्रभावशाली व्यक्ति था, उस समाज में एक सामर्थ्य रखने वाला या सत्ता के अंतर्गत पहुंच रखने वाला एक व्यक्ति था। वो किसी भी नजरिए से वो एक आम इंसान नहीं था, उस समाज का एक खास व्यक्ति हुआ करता था कुरनेलियुस। पहले आयत में हम उसके सामाजिक पहचान के बारे में पढ़ते हैं, दूसरे आयत में हम उसके आत्मिक पहचान के बारे में पढ़ते हैं। समाज के नजर में वो एक सूबेदार है, वो एक बड़ा अधिकारी है, समाज में प्रभाव रखने वाला, रुतबा रखने वाला व्यक्ति है। लेकिन उसकी आत्मिक पहचान देखिए दूसरे आयत में हम क्या पढ़ते हैं? वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक सैन्य अधिकारी था कुरनेलियुस, परंतु बहुत अजीब बात उसके बारे में कही गई है। वो कैसा था? भक्त था। किसी ने इस प्रकार से कहा है, एक सैन्य अधिकारी, उस जमाने का एक सैन्य अधिकारी और परमेश्वर का भक्त हो, वो किस प्रकार से होगा? वो इस प्रकार से कहने के बराबर होगा, एक ऐसा तेंदुआ जिसके शरीर में धब्बे न लगे, जो अपने आप में क्या है? नामुमकिन। तो कुछ इस प्रकार से है, एक उस जमाने का सैन्य अधिकारी और वो भक्ति दिखाए नहीं। उस जमाने के सैन्य अधिकारी किस बात के लिए जाने जाते थे? वो जंगली जानवरों के जैसा व्यवहार करने वाले लोग थे। तभी उन्हें क्या मिलता था? उनके फील्ड में प्रमोशन मिलता था, उनके फील्ड में वो ऊंचे पदों में पहुंच सकते थे। तो एक ऐसा जीवन उस जमाने के सैनिक जिया करते थे जिसमें क्रूरता और हर प्रकार के भ्रष्ट आचरण शामिल हुआ करते थे। इसलिए जब कुरनेलियुस के बारे में लिखा गया है कि वो एक भक्त इंसान था, आप समझिए वह बात उस जमाने के अंतर्गत कितनी अजीब बात। एक भक्त सैन्य अधिकारी, एक ऐसा कथन जो उस जमाने के हिसाब से कैसा है? बहुत ही अजीबोगरीब है। अब देखिए उसके बारे में जो 4 विशेषताएं यहाँ लिखी गई हैं दूसरे आयत में। पहली विशेषता वो भक्त था। दूसरी विशेषता, भक्त से यहाँ तात्पर्य ऐसा नहीं है कि वो किसी भी प्रकार की भक्ति को करता था। यहाँ जो भक्त शब्द है उससे तात्पर्य है वो इस्राएल के यहूदियों के परमेश्वर, इकलौते परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। दूसरी विशेषता उसके बारे में यहाँ बताई गई है दूसरे आयत में, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हमें मालूम है परमेश्वर का भय मानना एक आशीष है जो नई वाचा के अंतर्गत प्रभु ने अपने सब लोगों को दिया है। परमेश्वर का भय एक आशीष है जो परमेश्वर ने सभी परमेश्वर के लोगों को दान के रूप में दिया है। तीसरी बात, वो कैसा व्यक्ति था? दान देने वाला व्यक्ति था। यहूदी लोगों में दान देने वाला व्यक्ति था, मतलब मदद करने वाला व्यक्ति।
वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लूटपाट करके अपने लिए धन संचित करने वाला व्यक्ति नहीं था, वो समाज को देने वाला व्यक्ति था। फिर से एक सैन्य अधिकारी के संदर्भ में बहुत अजीब बात, और उसके बारे में क्या बात कही गई है? चौथी बात, वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहूदियों का जो नियुक्त प्रार्थना का समय था, ये जो व्यक्ति था कुरनेलियुस, उन प्रार्थना समयों का बराबर पालन किया करता था। हमें मालूम है दानियल कितने बार दिन में प्रार्थना किया करता था? 3 बार दिन में प्रार्थना किया करता था। तो यहूदी आचरण के अनुसार या संस्कृति के अनुसार या रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना के कुछ नियुक्त समय थे, और यह व्यक्ति एक गैर यहूदी होने के बावजूद उन नियुक्त समयों का पालन करने वाला व्यक्ति था। तो हम क्या कह सकते हैं इस डिस्क्रिप्शन से, इस विवरण से, इस कुरनेलियुस के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कुरनेलियुस ने यहूदी धर्म के अनुसार परमेश्वर को क्या कर रखा था? स्वीकार कर रखा था। वो यहूदी धर्म के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने वाला एक व्यक्ति था। वह पूर्ण रूप से एक यहूदी नहीं था, वो एक खतना प्राप्त यहूदी नहीं था, वो एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं था, परंतु जितनी रोशनी उसे मिली थी, जो आत्मिक रोशनी उसने प्राप्त की थी, उस आत्मिक रोशनी को उसने क्या किया था? स्वीकार किया था, और उस आत्मिक रोशनी के अंतर्गत उसने अपने जीवन में बदलाव भी कर रखा था। इस बात को, इस निष्कर्ष को, इस डिस्क्रिप्शन से, इस विवरण से हम कुरनेलियुस के बारे में अवश्य कह सकते हैं। जो ज्ञान, जो रोशनी, जो प्रकाशन कुरनेलियुस को प्राप्त थी, वह उसके प्रति क्या था? विश्वास योग्य था, वफादार था। बाइबल के अनुसार हम कहें, अगर हम इस प्रश्न को पूछें, इस सामान्य रोशनी या जो रोशनी कुरनेलियुस के पास थी परमेश्वर के विषय में, सच्ची भक्ति के विषय में, जिसका वह पालन कर रहा था, जिस हद तक उसने समझा था, इसे बाइबल की भाषा में क्या कहते हैं? कॉमन ग्रेस या सामान्य अनुग्रह। परमेश्वर ने अपने सामान्य अनुग्रह को या अपने सामान्य प्रकाशन को किस किस के लिए रखा है? हर किसी के लिए रखा है। परमेश्वर ने अपनी ज्योति को छिपा कर नहीं रखा। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि के माध्यम से क्या प्रकट कर रखा है? अपने परमेश्वरत्व को, अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रखा है। इस सृष्टि को देखने वाला, इस सृष्टि को ध्यान से देखने वाला कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर पवित्र है। ये सब बातें परमेश्वर ने सामान्य तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत करी है। इन बातों को सीखने के लिए आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं। इन बातों को समझने के लिए आपको किसी विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं। इन बातों को सामान्य रूप से परमेश्वर ने जग जाहिर किया है। इसीलिए भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कि परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने क्यों कहा है? क्योंकि सब कुछ देखने के बावजूद वो क्या कर रहा है? अपनी आंखें बंद कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर है, और परमेश्वर कैसा है उस विषय में सामान्य ज्ञान परमेश्वर ने क्या किया है? सामान्य तौर पर हर किसी के सामने, हर किसी के अंतर्गत प्रस्तुत किया है। परमेश्वर का सामान्य अनुग्रह हरेक मनुष्य जाति के हरेक व्यक्ति तक पहुंचा है, एक भी उससे अछूता नहीं है। कुरनेलियुस भी उससे अछूता नहीं था। लेकिन कुरनेलियुस के जीवन में और एक प्रभाव था। यह सामान्य जो अनुग्रह है कुरनेलियुस के जीवन में जिस माध्यम से पहुंचा, वो कौन लोग थे? पुराने नियम के या कलीसियाई युग से पहले जो परमेश्वर के लोग थे, मतलब यहूदी जाति या यहूदी समाज। यहूदियों के माध्यम से परमेश्वर के बारे में इस व्यक्ति ने और अधिक जाना, और उन यहूदियों से उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था, सामान्य ज्ञान परमेश्वर के बारे में, उसको इस व्यक्ति ने क्या किया? ध्यान पूर्वक अपने जीवन में लागू किया।
भाई और बहनों, आइए हम एक प्रश्न पूछें अपने आप से। हमारे चारों तरफ भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने वाले लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं। हम तो अल्पमत में हैं, जो प्रभु को नहीं जानते वो बहुमत में हैं। हम किस प्रकार का प्रभाव ऐसे लोगों पर छोड़ रहे हैं? हमें इस बात की तारीफ करनी होगी, जिस यहूदी समाज के संदर्भ में ये व्यक्ति रहता था कुरनेलियुस, उस यहूदी समाज ने कुरनेलियुस को प्रभु के तरफ आकर्षित करने का काम किया। हम क्या कर रहे हैं? हम जिस समाज, हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, हमारे जीवन को देखकर वो प्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं या फिर प्रभु से दूर जा रहे हैं? ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। अगर ऐतिहासिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, उत्तर बहुत दुखद है। हमने उस समाज को जो हमारे चारों तरफ है, जो प्रभु को नहीं जानता, उसे प्रभु की ओर लाने का काम नहीं किया, प्रभु से दूर करने का काम किया। महात्मा गांधी जी का कथन, गवाही इस बात को हमारे सामने उजागर करती। उन्होंने क्या कहा था? मुझे यीशु पसंद है, लेकिन मुझे यीशु के लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो वह बात नहीं करते जो यीशु ने किया। उन्होंने सुसमाचार पढ़ा था, उन्होंने पहाड़ी उपदेश पढ़ा था, पहाड़ी उपदेश से वो बहुत प्रेरित थे, लेकिन उन्होंने जब ईसाइयों को देखा जो यीशु का नाम लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये कहते यीशु यीशु हैं, लेकिन करते यीशु की। तो आइए हम अपने बारे में सोचें, हम किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं अपने जीवन के द्वारा। जहां तक इस यहूदी समाज का सवाल है, जिस संदर्भ में कुरनेलियुस रहता था, उस यहूदी समाज ने कुरनेलियुस को ईश्वर की ओर आकर्षित करने का काम किया, और जो ज्योति, जो ज्ञान ईश्वर के विषय में, सच्चे परमेश्वर के विषय में उसने प्राप्त किया, वह उसके प्रति क्या रहा? विश्वास योग्य रहा। जब हम परमेश्वर के दिए हुए प्रकाशन के प्रति, थोड़े प्रकाशन के प्रति, सीमित प्रकाशन के प्रति विश्वास योग्य ठहरते हैं, आज्ञाकारिता दर्शाते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? हमें और अधिक प्रकाशन देते हैं। उसने जो सीमित ज्ञान प्राप्त किया था, सामान्य अनुग्रह के चलते उसने जो सीमित ज्ञान प्राप्त किया था, उसके प्रति कुरनेलियुस जब विश्वास योग्य ठहरा, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे विशेष ज्ञान दिया। सामान्य ज्ञान की श्रेणी से अब वो विशेष ज्ञान प्राप्त करने वाला है, और परमेश्वर ने उसके लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया? पत्रस को नियुक्त किया। परमेश्वर ने पत्रस से कहा, जा और कुरनेलियुस को वचन सुना। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो और अधिक पाएगा। इस सिद्धांत को आइए हम अपने जीवन में ध्यान से समझें और लागू करें। जब कुरनेलियुस थोड़े से ज्ञान के प्रति जो उसने प्राप्त की, उस रोशनी के प्रति जो उसने प्राप्त की, विश्वास योग्य ठहरा, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजकर उसे आगे के विषय में मार्गदर्शन दिया। आइए हम अपने बारे में इस सवाल को पूछें, हम क्या कर रहे हैं? हमने परमेश्वर से जो रोशनी पाई है, इस वचन के माध्यम से जो हमने प्रकाशन पाया है, क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं या हम उसे पेंडिंग में रखे हैं? किसी भी सरकारी विभाग में जाएंगे, क्या मिलेगा आपको? मुझे नहीं मालूम अभी का क्या हिसाब है। एक पेंडिंग फाइल की एक क्या इमारत बनी होगी और एक पारित फाइलों की इमारत होगी। हमने प्रभु से प्राप्त आज्ञाओं को कहाँ रखा है? पारित श्रेणी में या पेंडिंग श्रेणी में? हमने जो समझ प्राप्त की है उसे हमने अपनाने का काम किया है, कुरनेलियुस के माफिक, या ठुकराने का काम किया है, शाऊल के माफिक? जो ठुकराएगा उसे प्रभु आगे नहीं देंगे, जो अपनाएगा उसे प्रभु आगे और देंगे। इसलिए अगर हमें प्रभु के ज्ञान में बढ़ने की जरूरत है, प्रभु के वचन में बढ़ने की जरूरत है, क्या है रास्ता? जो समझ अब तक प्रभु ने दी है उसे आप गंभीरता से थामिए, उसका पालन कीजिए। जब हम थोड़े में विश्वास योग्यता दिखाएंगे, प्रभु और हमें देगा कि हम विश्वास योग्यता दिखाएं।
अब आइए पतरस के बारे में देखें। पतरस के जीवन में इस संदर्भ में हम इस सिद्धांत को किस प्रकार से लागू होता हुआ पाते हैं। पतरस कहाँ है इस वक्त? पतरस जोपा नामक शहर में है। अब याफा, हिंदी में याफा, याफा में पतरस क्या कर रहा है? अपने सेवकाई के चलते, प्रचार के चलते वो याफा में है और वहां वह एक चमड़े के काम करने वाले व्यक्ति के घर में ठहरा हुआ है। दोपहर का समय है और वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। पतरस क्या कर रहा है? सेवकाई के लिए निकला है। सेवकाई के लिए निकलते समय हम कितने व्यस्त हो जाते हैं। सेवकाई के लिए निकलते समय, प्रार्थना का समय सब क्या हो जाता है? बहुत आसानी से हम स्किप कर बैठते हैं। हम सोचते हैं आज तो हम सेवकाई के लिए जा रहे हैं तो कुछ चीजों को आज बाद में करेंगे। लेकिन पतरस क्या कर रहा है? पतरस अपने प्रार्थना के समय का बराबर पालन कर रहा है। वो सेवकाई में है, घर पर नहीं है और कहीं गया है, मेहमान बनकर ठहरा है, लेकिन जहां तक अपने प्रार्थना के समय को पूरा करने की बात है, वो अपने प्रार्थना के समय में क्या कर रहा है? प्रार्थना ही कर रहा है। हमें मालूम है, जहां तक प्रेरितों की सेवकाई का सवाल है, प्रेरितों की पुस्तक 6वें अध्याय में प्रेरितों ने क्या कहा था? हम अपनी सेवकाई में किन 2 बातों पर जोर देंगे? प्रार्थना और वचन। हम प्रार्थना और वचन पर जोर देंगे और उसी को यहाँ प्रेरित पतरस कर रहे हैं। विश्वास योग्यता के साथ अपने प्रार्थना के समय में प्रार्थना करने का कार्य सेवकाई के दौरान, व्यस्त एक शेड्यूल के दौरान प्रेरित पतरस कर रहे हैं। और जब परमेश्वर के प्रति वो इस आज्ञाकारिता को दर्शा रहे हैं, प्रार्थना में प्रभु के सामने जब वो उपस्थित खड़े हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं? उन्हें और काम सौंप रहे हैं। वो एक दर्शन पाते हैं। 9 से आगे हम पढ़ते हैं किस प्रकार से पतरस को प्रभु कहते हैं कि कुछ लोग आएंगे, तुम उनके साथ जाओ और उन्हें वचन सुनाओ। एक अविश्वासी कुरनेलियुस, उसने जो ज्ञान प्राप्त किया उसके प्रति वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर ने और ज्ञान दिया पालन के लिए। एक विश्वासी प्रभु का बड़ा दास पतरस, वो उस जिम्मेदारी के प्रति, ज्ञान के प्रति विश्वास योग्य था जो प्रभु ने उसे दिया था। तो प्रभु ने उसे क्या दिया? और काम दिया करने के लिए। यह है मसीह जीवन का सिद्धांत। अगर हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल में होना है, प्रभु के लिए उपयोगी बनना है, प्रभु के ज्ञान में आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, क्या करना होगा? जितना पाया है उसमें विश्वास योग्य बनिए। जब तक जो हमने पाया है उसमें अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो जिम्मेदारी आज प्रभु ने हमें दी है उसे विश्वास योग्यता से निभाइएगा। अगर वचन पढ़ना हमारी जिम्मेदारी है प्रतिदिन की, हर रोज वचन पढ़िए, वचन पर मनन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सुसमाचार बांटने के हर एक मौके का इस्तेमाल कीजिए। जो जो आज्ञाकारिता के लिए प्रभु ने हमें स्पष्ट निर्देश दिया है उसके प्रति विश्वास योग्य बनिए और हम क्या पाएंगे? कुरनेलियुस और पतरस के माफिक और चीजों को हम प्रभु द्वारा हम प्राप्त करेंगे आज्ञाकारिता की। दूसरी बात जो हम इस अध्याय में से, इन आयतों में से आज्ञाकारिता के विषय में सीखते हैं वो है आज्ञाकारिता आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रस्तुतिकरण। आज्ञाकारिता हमारे आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रस्तुतिकरण। हमारे पास विश्वास है, यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, इसका क्या है सबूत? क्या है सबूत? आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता है हमारे आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रस्तुतिकरण। क्यों परमेश्वर ने आज्ञाकारिता को इतना बड़ा दर्जा दिया है? जैसे हमने शमूएल में पढ़ा था, क्यों प्रभु ने कहा कि होम बलियों और मेल बलियों से प्रभु उतना प्रसन्न नहीं होते जितनी अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होते? क्या है कारण? क्योंकि बलियों से, बलि अर्पित करने से या बड़े बड़े दान देने से विश्वास व्यक्त नहीं होता। पहला दान किसने दिया था? किन 2 भाइयों ने दिया?
बाइबल के इतिहास में पहली भेंट कौन लेकर आए थे? कैन और हाबिल। लेकिन हमें मालूम है वो दान स्वीकार योग्य नहीं था। कैन का दान परमेश्वर ने स्वीकारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर दान में रुचि नहीं रखते। फिर क्या है पहचान कि हाँ विश्वास है? हाबिल के विश्वास की पहचान उस विश्वास के अंतर्गत उसने जो दान अर्पित किया, आज्ञाकारिता। तो आज्ञाकारिता को परमेश्वर ने इतना प्रीमियम इसलिए दिया है क्योंकि आज्ञाकारिता हमारे आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रस्तुतिकरण है। हम जिस हद तक विश्वास योग्यता दर्शाते हैं, आज्ञाकारिता दर्शाते हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि हम किस हद तक विश्वास रखते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक ही अनुपात में है। जितना अधिक विश्वास उतना अधिक आज्ञाकारिता। अगर विश्वास इतना ही है तो आज्ञाकारिता कितनी होगी? इतनी ही होगी। अगर विश्वास इतना है तो आज्ञाकारिता कितनी होगी? आज्ञाकारिता भी उतना ही होगा, बिना शर्त होगा। यहां देखिए इस घटना में हम क्या देखते हैं, इस सिद्धांत को कैसे देखते हैं, किस प्रकार से कुरनेलियुस और पत्रस का विश्वास उनके आज्ञाकारिता से प्रस्तुत हो रहा है। कितना आसान था कुरनेलियुस के लिए और पत्रस के लिए इन बातों को करना जिन बातों का निर्देश इस घटना के अंतर्गत परमेश्वर ने दोनों को दिया था। इस सवाल को पूछें, कितना आसान था कुरनेलियुस के लिए उन बातों को करना जिसका निर्देश परमेश्वर ने स्वर्गदूत के माध्यम से उसे दिया था। कितना आसान था पत्रस के लिए इन बातों को मानना जिसका निर्देश परमेश्वर ने उस दर्शन के माध्यम से पत्रस को दिया था। कितना आसान था? बहुत ही अधिक कठिन था। दोनों के लिए बहुत ही अधिक कठिन था। उन्हें एक बड़ा ऊंचा पहाड़ चढ़ना था इस विश्वास को दर्शाने के लिए, एक कठिन कार्य करना था इस विश्वास को दर्शाने के लिए, इस आज्ञाकारिता को दर्शाने के लिए। किस प्रकार से? देखिए कुरनेलियुस के संदर्भ में, कुरनेलियुस के बैकग्राउंड के बारे में हमने सीखा। कुरनेलियुस एक सामर्थी व्यक्ति है, समाज में प्रभाव रखने वाला व्यक्ति है। यहूदियों के मध्य भी उसका सुनाम है। हम 22वें आयत में जैसे हम पढ़ते हैं, यहूदियों के बीच, यहूदी जाति में वो सुनाम मनुष्य है। तो उसके अंदर किस प्रकार की बातें होंगी, एक मानवीय तरीके से मैं आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। वो एक बड़ा व्यक्ति है, एक छोटे दर्जे से आने वाला व्यक्ति नहीं है, समाज के एक बड़े दर्जे से आने वाला व्यक्ति है। और जिस समाज में वो नियुक्त है, जिस समाज के अंतर्गत वो अपनी नौकरी कर रहा है, उस समाज में भी उसका नाम बहुत अच्छा है, उसकी गवाही बहुत अच्छी है। तो वो क्या उम्मीद करता होगा कि परमेश्वर उसे बताएंगे, अपने वचन को देंगे, तो किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगे? शायद उस समाज से सबसे बड़े उपदेशक को भेजेंगे, गमालियल को भेजेंगे। शायद यरूशलेम से कोई व्यक्ति आएगा, यरूशलेम जो यहूदियों का मुख्य केंद्र है, वहां से कोई व्यक्ति आएगा, बड़ा व्यक्ति गमालियल उस जमाने का सबसे बड़ा प्रसिद्ध यहूदियों का शास्त्री था, गुरु था। शायद वैसा एक बड़ा रुतबा रखने वाला व्यक्ति मुझे वचन सुनाने यरूशलेम से आएगा। शायद इस प्रकार की सोच एक ऐसा व्यक्ति, कुरनेलियुस जैसा व्यक्ति रख सकता था, क्योंकि वो समाज के एक बड़े ऊंचे दर्जे से आने वाला व्यक्ति था। लेकिन यहाँ किसको बुलाने की बात कही जा रही है? पत्रस को बुलाने की बात कही जा रही है। पत्रस कौन है? हमें मालूम है, जब पत्रस महासभा के सामने खड़े हुए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में, वहां के महासभा के लोगों ने क्या कहा? यहूदियों ने कहा ये कौन है? ये तो अनपढ़ लोग हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति को पत्रस को सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए बुलावा भेजने को परमेश्वर ने कुरनेलियुस से कहा। और कहाँ रह रहा है एक व्यक्ति? किसी प्रतिष्ठित जगह में नहीं, एक चमड़े के काम को करने वाले
व्यक्ति के घर में रह रहा है। चमड़े के काम को करने वाले व्यक्ति का घर मतलब समाज में किस प्रकार का दर्जा रखने वाला व्यक्ति होगा? ऊंचा दर्जा नहीं, सबसे नीचे स्तर का दर्जा रखने वाला व्यक्ति होगा। एक अशुद्ध काम करने वाला व्यक्ति उस यहूदी समाज के हिसाब से देखें तो एक सामाजिक तौर पर जिस रुतबे के स्थान को कुरनेलियुस रखता है, उस स्थान पर रहते हुए इस निर्देश का पालन करना इस कुरनेलियुस के लिए कितना आसान था। उसे पत्रस जैसे एक अनपढ़ व्यक्ति, उस समाज के नजर में अनपढ़ व्यक्ति को बुलवाना है। वो भी कहाँ रहता है? चमड़े के काम करने वाले व्यक्ति के घर में रहता है, याफा नाम के एक शहर में, जिसका नाम भी पता नहीं कितना प्रसिद्ध है या कितना छिपा हुआ है। वहां भेजना और उसे बुलाना है। ये व्यक्ति भी नामान के माफिक सोच सकता है। नामान ने क्या सोचा याद है ना? नामान ने क्या सोचा? नामान जब पहुंचा एलीशा के पास, उसने क्या सोचा? नबी आएगा और कुछ बड़ा करेगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन नबी ने क्या कहा? नबी तो बाहर भी नहीं आया, उसने अंदर से संदेश पहुंचा दिया, जा यर्दन में 7 बार डुबकी लगा, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। नामान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बड़ा सेनापति हूं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं आया और ये व्यक्ति बाहर तक नहीं आया, कुछ बड़ा उसने किया नहीं, साधारण नदी में जाकर डुबकी लगाने के लिए मुझसे कह रहा है। कितना बड़ा अपमान है। नामान ने उसे अपमानजनक रूप में देखा, लेकिन कुरनेलियुस ने उसे अपमानजनक रीति में नहीं देखा। उसके पास एक सामाजिक पहाड़ था चढ़ने के लिए, परंतु वो बिना किसी समाज के डर से कि अरे मैं यहूदियों के मध्य अच्छा नाम रखता हूं, ये गुरु ये रबी क्या कहेगा कि किसी अनपढ़ मछुआरे से मैं वचन सुन रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। समाज क्या सोचेगा नहीं सोचा। उसने तुरंत क्या किया? जैसे ही उसने स्वर्गदूत की बातें सुनी, उसने अपने 3 लोगों को वहां रवाना कर दिया। ये है कुरनेलियुस की आज्ञाकारिता। इस आज्ञाकारिता से हम क्या समझते हैं? कुरनेलियुस का विश्वास किस प्रकार का? उसने प्रभु का भक्त है, जो वक्तव्य है, जो कथन है, वो ऐसे ही नहीं कहा गया, सचमुच वो प्रभु का भक्त था। तो उसके पास एक समाज रूपी पहाड़ पर्वत चढ़ने को थी, कठिनाई लांघने को थी इस आज्ञाकारिता को पूरा करने के लिए, लेकिन बिना समस्या के तुरंत उसने उस आज्ञाकारिता को पूरा किया। उस कठिनाई को उसने लांघ कर प्रभु की सेवा की। अब पत्रस को क्या करना था? पत्रस के सामने क्या है कठिनाई इस आज्ञा को पूरी करने के लिए? पत्रस के सामने केवल एक पहाड़ नहीं है, पत्रस के सामने 2 पहाड़। कौन कौन से पहाड़? एक सामाजिक पहाड़ और एक आत्मिक धार्मिक पहाड़। या पहाड़ से मैं यहाँ तात्पर्य रख रहा हूं कठिनाई। 2 प्रकार की चुनौतियां हैं। किस प्रकार से? देखिए, पत्रस को परमेश्वर किस प्रकार से ये बात निर्देश दे रहे हैं दर्शन के माध्यम से। दर्शन में उसने क्या देखा? आकाश खुल गया, एक बड़ी चादर नीचे हुई और चादर में क्या क्या है? सब प्रकार के चौपाएं और रेंगने वाले जंतु हैं। और पत्रस से प्रभु ने क्या कहा? मार और खा। पत्रस क्या हो गया? विचलित हो गया, परेशान हो गया। क्यों? उसने क्या किया? क्या कहा? कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। यहां पत्रस क्या कह रहा है? अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट कर रहा है। हमें मालूम है पुराने नियम में परमेश्वर ने स्पष्ट तौर पर यहूदियों को एक सूची दी थी या एक श्रेणी बताई थी। उस श्रेणी के जानवरों को यहूदी क्या नहीं कर सकते? खा नहीं सकते। व्यवस्था विवरण उसके 14वें अध्याय के 6वें आयत में लिखा है किस श्रेणी के जानवरों को यहूदी व्यक्ति खा सकते थे। अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो, अन्यथा तुम
खा नहीं सकते, व्यवस्था विवरण 14 का 6। लेकिन ये जो चादर जिसमें जो नीचे की गई थी उसमें किस किस प्रकार के चौपाए थे? सब प्रकार के चौपाए थे। ऐसे चौपाए जो यहूदी व्यक्ति नहीं खाता। तो पतरस ने जिसने अपना अब तक का जीवन एक विश्वास योग्य यहूदी के रूप में जिया है, परमेश्वर के पुराने नियम के अनुसार अपने जीवन को उसने रखा है, उसके लिए ये काम करना कैसा था? आज तक मैंने ये काम नहीं किया, अब मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? बचपन से मैंने काम नहीं किया, केवल ऐसा काम मैंने किया ही नहीं है, मुझे ऐसे काम से घिन आती है और उस काम को अब करने के लिए मुझसे कहा जा रहा है। उसके पास एक बहुत बड़ी धार्मिक चुनौती थी पार करने के लिए, परमेश्वर के इस निर्देश को पूरा करने के लिए। उसके साथ साथ उसके पास एक सामाजिक चुनौती थी। किस प्रकार से सामाजिक चुनौती? उसे किसके घर जाना है? एक अन्य जातीय व्यक्ति के घर जाना है, गैर यहूदी के घर में जाना है। और गैर यहूदी के घर में जाना और उसके घर में अतिथि बनकर जाना एक यहूदी के लिए क्या था? एक ऐसा कार्य था जो मना किया गया। एक यहूदी व्यक्ति गैर यहूदी व्यक्ति के साथ सामाजिक संबंध नहीं रख सकता था। इस स्तर पर, घनिष्ठ स्तर पर पुराने नियम में इस प्रकार से कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म ने जिस प्रकार से नए नए नियमों को बनाया था, उन नियमों के अनुसार एक यहूदी व्यक्ति अन्य जातीय व्यक्ति के साथ भोजन नहीं कर सकता। एक सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता उसे थी। तो पतरस के पास परमेश्वर के इस निर्देश को पूरा करने के लिए दो प्रकार की चुनौतियां हैं। एक धार्मिक चुनौती, उसने जो अब तक नहीं किया अब उसे करना है, और एक सामाजिक चुनौती, यहूदी होने के बावजूद उसे गैर यहूदी के घर जाना है और वहां उसके साथ उसके अतिथि सत्कार को, पहुनाई को ग्रहण करना है। पतरस की प्रतिक्रिया किस प्रकार की थी? पतरस कुछ हद तक विचलित जरूर हुआ, लेकिन पतरस ने भी क्या किया? जिस प्रकार से कुरनेलियुस ने तुरंत आज्ञाकारिता को दर्शाया, उसी प्रकार से पतरस ने भी आज्ञाकारिता को दर्शाया। जब वो मेहमान आए वहां और दस्तक दिया, पतरस उतरकर उन लोगों से मिलने गया और आगे पतरस कुरनेलियुस के घर भी पहुंचा। सामाजिक, धार्मिक, हर प्रकार की चुनौतियों को लांघते हुए पतरस और कुरनेलियुस ने अपने विश्वास को प्रदर्शित किया आज्ञाकारिता के माध्यम से। भाई और बहनों, आज हम आइए अपने आप से यह प्रश्न पूछें, हम कौन कौन से चुनौतियों को लांघने के लिए तैयार हैं अपने विश्वास को दर्शाने के लिए? ये जो बातें, ये जो चुनौतियां थी पतरस के सामने, कुरनेलियुस के सामने, वो हमारे सामने भी है दूसरे रूप में, लेकिन इसी श्रेणी के हैं। धार्मिक चुनौतियां होंगी, हमने अब तक कुछ ऐसा किया नहीं लेकिन बाइबल में लिखा है, तो क्या करेंगे? बचपन से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब वचन में मैंने पढ़ा, सीखा, ऐसा करो, क्या करेंगे? फिर सामाजिक चुनौतियां होंगी पतरस और कुरनेलियुस के जैसे। समाज क्या कहेगा अगर मैं ऐसा करूंगा, मैं फलाना के घर जाऊंगा या फलाना को बुलाऊंगा या फलाना से सीखूंगा या कुछ भी करूंगा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरा समाज क्या कहेगा मेरे बारे में? ये चुनौतियां आज हमारे जीवन में भी उसी प्रकार से लागू होती हैं। सवाल है हम किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? हम सुरक्षा के पाले में रहते हुए सब कुछ करना चाहते हैं, समाज को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, जो अब तक किया है वो भी करना चाहते हैं, प्रभु को भी चाहते हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। तो सर्कस में देखते हैं ना, बहुत सारे बॉल होते हैं और क्या कहते हैं उसे, जगलिंग कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, समझ गए ना आप? बहुत सारे गेंद होते हैं लेकिन दो हाथ से सभी गेंद मैनेज करते हैं। हम भी कई बार चतुर बनने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हमारी पहचान है, सबको बनाए रखना, रविवार की पहचान, सोमवार की पहचान,
मंगलवार की पहचान, बुधवार की पहचान, सब बैलेंस कर रहे हैं। कलीसिया की एक पहचान, समाज में दूसरी पहचान, मित्रों के मध्य और कोई पहचान, स्कूल में और कोई पहचान, कॉलेज में और कोई पहचान, सब संग लेकर घूम रहे हैं। बहुत चतुर हैं, बहुत स्मार्ट हैं। प्रभु की नजरों में नहीं। प्रभु की नजरों में कौन है स्मार्ट, कौन है चतुर? जो इन चुनौतियों को लांघ कर अपने विश्वास को दर्शाता है। जो होए सो होए, समाज जो भी कहे कहे, मेरे प्रभु ने कहा है, प्रभु की ओर से आज्ञा है, मैं इसे पूरा करूंगा, करूंगी। ये है, ये होना चाहिए हमारी प्रतिक्रिया, ऐसी होनी चाहिए हमारी। कुरनेलियुस की प्रतिक्रिया वही थी, पतरस की प्रतिक्रिया वही थी। फिर से एक अविश्वासी था, उसके पास उसकी चुनौतियां थी, एक विश्वासी था, उसके पास उसकी भी चुनौतियां थी। ऐसा नहीं कि विश्वासी जीवन में आती चुनौतियां खत्म हो जाती। ऐसा मत समझिएगा कि अभी आप एक ऐसे समाज से आ रहे हो जहां किसी ने प्रभु के बारे में नहीं सुना इसलिए चुनौतियां हैं। आप विश्वासी जीवन में आएंगे तो भी ये चुनौतियां रहेंगी। पतरस से इसके आगे 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में यरूशलेम महासभा में पतरस से प्रश्न पूछा गया, तुम कैसे गैर यहूदी के घर जाके खाना खा के आए? तुमने कैसे उनके साथ संबंध रखा? किस आधार पर? पतरस को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, पतरस को क्या कहेंगे, उत्तर देना पड़ा, व्याख्या करनी पड़ी कि क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ। तो चुनौतियां आत्मिक जीवन में कभी समाप्त नहीं होंगी। अलग अलग कलर्स में, अलग अलग शेड में चुनौतियां आती जाती रहेंगी, लेकिन खरे विश्वास की पहचान क्या है? आज्ञाकारिता। चाहे जो भी पहाड़ है, पहाड़ रूपी चुनौती है, हम क्या करेंगे? उसे लांघेंगे, अपने शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं। पहाड़ किससे टलेगा? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो प्रभु ने हम सबको दिया है, ताकि हम इन चुनौतियों का सामना करना पड़े। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने बलबूते पर इस समाज का सामना कर लेंगे या हम इन चुनौतियों के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। कभी नहीं होगा। हमारे पास ना वो बल है, ना वो ताकत है, हम निर्बल हैं। लेकिन जब प्रभु का आत्मा जो हम में है, हम पर वह अपना नियंत्रण पूर्ण रूप से ले लेता है, जब हम अपने नियंत्रण को पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, फिर जो नामुमकिन आज दिखता है वो क्या हो जाएगा? मुमकिन होगा। और पतरस के माफिक और कुरनेलियुस के माफिक चीजें हमारे जीवन में बदलेंगी। तो दूसरी बात जो हमने सीखी वो क्या है? आज्ञाकारिता आंतरिक विश्वास का बाहरी प्रस्तुतिकरण। कितना है विश्वास? जितनी आज्ञाकारिता है उतना ही है विश्वास, उससे बढ़कर नहीं है विश्वास। अपने आप को गलत फहमी में मत रखिएगा। अंदर बहुत विश्वास है, बाहर नहीं दिखाता मैं, हो नहीं सकता। मसीह जीवन इस प्रकार का है, जो अंदर है वो बाहर आएगा ही आएगा। हमारे प्रभु ने भी वही तो सिखाया है ना, जो हृदय में बातें हैं वो बाहर आएंगी, अनिवार्य रूप से आएंगी। तीसरी और अंतिम बात आज्ञाकारिता के बारे में, पहली बात हमने क्या सीखी? जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा उसे और अधिक दिया जाएगा। दूसरी बात, आंतरिक विश्वास बाहरी आज्ञाकारिता के द्वारा क्या होता है? प्रस्तुत होता है। तीसरी और अंतिम बात, जो आज्ञाकारी हैं वो परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। जो आज्ञाकारी हैं वो परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। आज्ञाकारिता क्या लेकर आने का कार्य करता है? परमेश्वर के ऐसे आशीषों को जो अपने आप में अद्भुत। ये सही है, कुरनेलियुस के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी चढ़ने के लिए, लांघने के लिए, आज्ञाकारिता दर्शाने हेतु। ये सही है, पतरस के पास एक बहुत बड़ी चुनौती थी लांघने के लिए, आज्ञाकारिता दर्शाने हेतु। लेकिन पहाड़ के उस पार उन्हें क्या मिला? जब उन्होंने अपने विश्वास को दर्शाया और इस सामाजिक और धार्मिक हर प्रकार की चुनौती को लांघ कर वो दूसरे पार पहुंचे, उन्हें मिला क्या? इस आज्ञाकारिता के द्वारा। इस घटना के हुए आज कितने वर्ष हो गए? एक ऐतिहासिक घटना है, जैसे हमने कहा शुरुआत में, हम एक ऐतिहासिक घटना को पढ़ रहे हैं। इस घटना को हुए कितने वर्ष हो गए? लगभग AD 30 के करीब, AD 30। आज हम कहाँ हैं? AD 2023, लगभग 2000 वर्ष पहले। लगभग 2000 वर्ष पहले कोई कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था जो सूबेदार था,
और आज हम कितने किलोमीटर दूर रहते हैं उस व्यक्ति से, उस क्षेत्र से जहां वो था, कैसरिया, और हम समय में कितने दूर हैं उससे, 2000 वर्ष पार हैं, लेकिन हम किसको स्मरण कर रहे हैं? उस कुरनेलियुस को स्मरण कर रहे हैं। उसने जो प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता दर्शाई, इसके लिए उसका नाम कहां दर्ज हो गया? परमेश्वर के वचन में दर्ज हो गया, जो स्वर्ग में स्थिर किया गया। परमेश्वर के इस पवित्र वचन में हम कुरनेलियुस नाम के इस गैर यहूदी अन्य जातीय व्यक्ति का नाम पढ़ते हैं। आप प्रभु के लिए थोड़ा करें, प्रभु आपको इतना बड़ा प्रतिफल देंगे जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कलीसिया के इतिहास में वो पहला गैर यहूदी व्यक्ति था जो मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में कलीसिया में शामिल होता है। उसने, हमें मालूम है आगे क्या होता है, पतरस जाता है, वचन सुनाता है, वह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जल संस्कार लेता है और कलीसिया में शामिल हो जाता है। और गैर यहूदियों के लिए द्वार कलीसिया का हमेशा के लिए खुल जाता है। ये पहला व्यक्ति था जिसने एंटर किया। हमें मालूम है पहले व्यक्ति की प्रतिष्ठा हमेशा बड़ी होती है ना। जब कोई कंपनी, जैसे कोई कार कंपनी नई गाड़ी मार्केट में लाती है, तो पहला व्यक्ति जिसे चाबी सौंप कार कंपनी देगी, किस प्रकार से देगी? बड़े इवेंट, प्रेस इवेंट होगा, फोटो वोटो होंगे, स्टेज में बुलाया जाएगा और हाथ में चाबी दी जाएगी। मुझे अभी भी याद है जब नैनो कार आई थी, उसका बहुत बड़ा एक प्रेस इवेंट हुआ था जब चाबियां सौंपी गई, लेकिन अब सब लोग चाबी फेंक दिए। तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट एंट्री करता है उसका अपने आप में अपना ही महत्व है। कुरनेलियुस को वो महत्व मिला। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारी था। मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं, आप में से कई लोग कुरनेलियुस के उस स्थान में, इस क्षेत्र में आप में से कई लोग कुरनेलियुस के स्थान में। आप पहले व्यक्ति हो अपने समाज से, अपने घराने से, जो प्रभु में आ रहे हो। आपका नाम स्वर्ग के प्रतिफल के पुस्तक में बहुत, क्या कहेंगे, गोल्डन पेजेस में, स्वर्णिम अध्यायों में लिखा जाएगा। चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन अगर आप लांघेंगे, आपको जो प्रतिफल मिलेगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूं जहां मुझसे पहले कई लोग आ चुके थे, तो मेरे लिए मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता भी प्रभु को जाने हुए व्यक्ति थे। मेरे परिवार में अनेक लोग थे मुझसे पहले जो प्रभु को अपने उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में स्वीकारे हैं। लेकिन आप लोग में से कई लोग परिवार के पहले व्यक्ति हो, या पहले व्यक्ति बनने के उस, क्या कहेंगे, दिशा में। तो इस प्रतिफल को मत छोड़िएगा। कुरनेलियुस के साथ आपका नाम भी होगा, इस बात को स्मरण कीजिएगा। और जहां तक पतरस का सवाल है, पतरस को किस प्रकार का रिवॉर्ड मिला, प्रतिफल मिला? अन्य जातियों का प्रेरित कौन है? अन्य जातियों का प्रेरित कौन है? पौलुस है। लेकिन इनॉग्रेशन किसने किया? पतरस ने। अन्य जातियों में सेवकाई किसने की? सबसे ज्यादा पौलुस ने की। वो स्वयं कहता है और वही चर्चा उसने पतरस से भी की कि हम गलातियों के पत्र उसके पहले दूसरे अध्याय में पढ़ते हुए अन्य जातियों का प्रेरित। लेकिन इनॉग्रेशन का काम किसको मिला? पतरस को मिला। क्यों? प्रभु ने नियुक्त किया था, वो अलग पहलू है। पतरस ने आज्ञाकारिता दर्शाई, वो उस अलग पहलू। उसने आज्ञाकारिता दर्शाई और वह इतिहास में दर्ज हो गया। अन्य जातियों को जल संस्कार देने वाला प्रेरित पतरस, अन्य जातियों में से पहला विश्वास करने वाला व्यक्ति कुरनेलियुस। कैसा प्रतिफल है? छोटा नहीं, एक ऐसा प्रतिफल जो अपने आप में बहुत ही बड़ा है। भाई और बहनों, जीवन का प्रतिफल, जीवन का सबसे उत्तम प्रतिफल पैसा नहीं है। जीवन का सबसे उत्तम प्रतिफल अच्छी नौकरी नहीं है। जीवन का सबसे उत्तम प्रतिफल फेमस होना नहीं है, इस समाज में प्रतिष्ठित बनना नहीं है। जीवन का सबसे उत्तम प्रतिफल है परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होना। परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होने से बढ़कर कोई पदवी हमें जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती।
और पत्रस और कुरनेलियुस को एक बड़े तौर पर ये पदवी सौंपी गई। परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया एक नया द्वार खोलने के लिए, नए लोगों तक वचन पहुंचाने के लिए। तो आइए हम भी विश्वास योग्यता में कायम रहे, ये सोचते हुए नहीं कि मुझे संसार मिलेगा। संसार नहीं चाहिए, संसार जल जाएगी, राख में बदल जाएगी, यह संसार का भविष्य। लेकिन जो प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा, दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो कहाँ चमकेंगे, कैसे चमकेंगे? आकाश के तारों के जैसे चमकेंगे, प्रभु के उस राज्य में जो महिमा के साथ आने वाला है। तो जो प्रतिफल है प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता दर्शाने वाले लोगों के लिए रखा गया, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इस बात को स्मरण रखिएगा, वो बहुत ही बड़ा है। तो आज हमने क्या सीखा? 3 बातें आज्ञाकारिता के विषय में। कौन कौन सी बातें? पहली बात, जो थोड़े में आज्ञाकारी बनेगा उसे क्या मिलेगा? और बातें आज्ञाकारिता की। तो सवाल क्या पूछें? आज्ञाकारी हैं जो थोड़ा मिला है, या उसे भी अभी हल्के में ले रहे हैं? कल परसों अगले महीने से क्या हो रहा है? पेंडिंग या नहीं प्रभु आज से मैं ये सब करूंगा। तो अब तक निर्णय नहीं लिया है तो पेंडिंग में मत रखिएगा, आज से कीजिएगा। कल किसने देखा है फाइल खोल पाएंगे? क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं, पता नहीं। इसलिए आज जो समझा है उसका पालन करना मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। दूसरी बात हमने क्या सीखी? विश्वास का प्रस्तुतिकरण कैसा हो, किस प्रकार से होता है? आज्ञाकारिता। याकूब ने कहा है ना, बिना कर्मों के विश्वास कैसा है? मरा हुआ, डेड फेथ, मरा हुआ विश्वास। हमारा विश्वास कैसा है? मरा हुआ या सक्रिय? सक्रिय विश्वास मतलब प्रभु जी ने कहा है, कठिनाइयां हैं, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन करेंगे। थॉमस ने क्या कहा था? थॉमा ने क्या कहा था जब जा रहे थे, बेथनिया जा रहे थे, तो क्या कहा थॉमा ने? हम भी चलेंगे, मरने जा रहे हैं, चलो मरना है तो भी जाएंगे। वैसे एक मानसिकता, कुछ भी हो जाए प्रभु के पीछे चलना है, आज्ञाकारिता। और तीसरी बात हमने सीखी, कैसा प्रतिफल है मेरे लिए, आपके लिए, अगर हम आज्ञाकारी बनेंगे? हम लज्जित नहीं होंगे, हमें ऐसा नहीं लगेगा खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। हम अगर प्रभु के लिए चुनौतियों को लांघेंगे, प्रभु हमें ऐसे प्रतिफल देंगे जो वचन की भाषा में लिखा है, कहा गया, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और किसी के चित्त में ऐसी बातें नहीं आई जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। तो आइए हम उस प्रतिफल के लिए के तरफ अपनी दृष्टि को लगाते हुए भी आज्ञाकारी बने। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु का नाम महिमा पाए।